और स्वागत करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जी का। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में आज भी गिरावट है लगातार जारी, और उसके बाद बची खुची कसर जो थी वो ट्रंप के फार्मा पर टैरिफ लगाने के बाद से और भी कमजोरी गहराई। अब बताइए, इन लेवल से निफ्टी और निफ्टी बैंक आपको खरीदारी के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं? स्टॉप लॉस और आज का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल रहे बाजार में कहाँ पर रहेगा? जी गुड आफ्टरनून स्वाति। तो मुझे लगता है नेगेटिव सेंटिमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए दिख रहा है तो कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि पहले देखिए 25,000 का जो सपोर्ट था वो टूटा। अभी 25,000 पे कॉल राइटर्स का भारी पोजीशन बन गया। दूसरा सपोर्ट था 24,800, वो भी टूटा। तो सेंटिमेंट तो डेफिनेटली वीक लग रहा है, बट इंट्राडे के लिए 24,730 का एक स्टॉप लॉस से बाई करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी आना चाहिए इंट्राडे बेसिस। और हायर एंड पे 24,850, 900, 950 तक जा सकता है। तो यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है निफ्टी में, तो इंट्राडे के लिए बाय करके चलना होगा। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक छोटा मोटा अपसाइड दिख सकता है टूवर्ड्स 54,800। और स्टॉप लॉस डालना होगा 54,500 का। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में सेंटिमेंट मुझे इंट्राडे के लिए पॉजिटिव लग रहा है। तो इंट्राडे के लिए पॉजिटिव संकेत निफ्टी बैंक की तरफ से आ रहे हैं। निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं 54,500 से लेकर 54,800 तक का एक इम्पॉर्टेंट 300 पॉइंट का जो रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और निफ्टी में 24,730 इस लेवल को जरूर आप याद रखिएगा, जो कि आज का एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। एक टारगेट एक बार रिपीट कर देंगे निफ्टी का आप, रूपक जी? निफ्टी का टारगेट रहेगा 24,850, 24,930। ओके, 24,850, 24,930 तक का यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट, माफ कीजिए, टारगेट बन रहा है निफ्टी में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेंज आज बाजार के लिए रहेगी। पर बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है रूपक जी। उसमें से ऑटो जो स्टॉक्स हैं उनमें हम रफ्तार कुछ आती हुई देख रहे हैं। यहाँ पर आपका नजरिया किन स्टॉक्स में बन रहा है, जरा बताइए, जहां पर इस बाजार में भी खरीदारी की जा सकती है। अगर कुछ पसंद आ रहा है, जैसे मारुति हो गया, आयशर मोटर्स हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, क्या खरीदारी के मौके हैं? जी मेरा ध्यान है आइसर मोटर पे, क्योंकि अगर स्टॉक देखे तो कंटिन्यूअसली ये जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए ऊपर जा रहा है। मतलब हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए सेकुलर ट्रेंड भी बोल सकते हो, सीधा ऊपर जा रहा है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी, और टारगेट 7,500 तक ऊपर रहेगा, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 6,900 का। ओके, तो आयशर मोटर्स ऑटो स्टॉक में पसंद आ रहा है रूपक जी को। 7,500 के टारगेट एंड 6,900 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी के मौके आपके लिए आ रहे हैं नजर। पहला सवाल भी हमारे पास आ चुका है पटना से कृष्ण गोपाल जी का। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इस स्टॉक पर नजर डालिएगा रूपक जी, और जानना चाहेंगे क्या व्यू बन पा रहा है। 1000 शेयर है, 108 रुपए पर लिया है इन्होंने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। 2% की गिरावट स्टॉक में आज है, 8,000 से ऊपर का नुकसान भी है। क्या करें स्टॉक में? जी एनटीपीसी ग्रीन में वीकनेस दिख रहा है। मुझे लगता है 98 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। 98 का स्टॉप लॉस टूटा तो एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा, या पोजीशन सिग्निफिकेंटली कम करना पड़ेगा। अगर 98 नहीं टूटा तो एक रिकवरी आ सकता है जो स्टॉक को 103 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में। 103 के ऊपर फर्दर ब्रेकआउट है, तो फिलहाल होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 98। 98 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। 103 का आपके लिए टारगेट बनेगा। बने रहने की सलाह आ रही है स्टॉक में। अलकार्गो गति है हरियाणा से अश्विनी कुमार जी के पास। 4,000 शेयर हैं, 68 रुपए 42 पैसे की खरीद पर फिलहाल लगभग 60 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अलकार्गो गति इन लेवल से क्या व्यू बनेगा? जी रूपक जी, अलकार्गो गति पर सवाल है इनका। जी हाँ, स्टॉक ने एक बार तो रेजिस्टेंस, स्टॉक को एक बार रेजिस्टेंस मिला अराउंड 62। तो 62 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर ए अप ट्रेंड, फॉर ए सस्टेन्ड अप ट्रेंड। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 57.50। ओके, तो 62 का एक टारगेट बन रहा है, और
अराउंड 57 आपने बताया ना, 57 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आपके लिए आ रही है एल्कार्गो गति में, तो फिलहाल बने रहिए। पारादीप फॉस्फेट्स, इस पर एमपी से राहुल ठाकुर जी का सवाल है हमारे पास है। पारादीप फॉस्फेट्स के 3000 शेयर है, 68 रुपए पर इन्होंने खरीदे हैं। तो मुनाफा तो हमारे दर्शक को काफी अच्छा हो रहा है, पर अब बताइए, क्योंकि आज स्टॉक लगभग 0.5% कमजोर है, तो फिलहाल मुनाफा अच्छा है, क्या करें और आगे स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? स्टॉक का मीडियम टर्म चार्ट तो अच्छा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म के लिए एक बार पुल बैक नीचे की तरफ आ सकता है। तो स्टॉक को 180 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। 180 टूटा तो थोड़ा नीचे आ सकता है, तो इन दैट केस 180 के नीचे थोड़ा पोजीशन कम कर सकते हो, और तो फिर 180 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए। 180 नहीं टूटा तो 210 तक जा सकता है। तो 210 का एक टारगेट बनेगा अराउंड 180 के सपोर्ट के साथ। पारादीप फॉस्फेट्स में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है। आइए अब आपको बताएं, नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं रूपक जी से, इस बाजार में कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद है। बताइए सर, कहां पर है आपकी नजर? जी, 2 स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। एक तो है अनंतराज। इस स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों से कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट आज दिया, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए 720 तक जा सकते हैं ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 673 पे। दूसरा कॉल रहेगा एचबीएल इंजीनियरिंग। इस स्टॉक ने भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड में 900 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 820 पे। ऑलराइट, तो ये रहे आपके 2 खरीदारी के पसंदीदा स्टॉक्स। अनंतराज पर खरीदारी करें, एचबीएल इंजीनियरिंग भी पसंद आ रहा है। अनंतराज आपके लिए बनेगा 720 का टारगेट, 673 का स्टॉप लॉस लगाएं, और एचबीएल इंजीनियरिंग में टारगेट 900 का बनेगा, स्टॉप लॉस बनाए रखें आप 825 का। रूपक जी, धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस शो में आज शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।